अस्सलाम वालेकुम। मरियम्स ग्रैनी में आप सबको मेरा सलाम। मरियम्स ग्रैनी में आज मैं लेके आई हूँ अपनी एक ख़ानदानी रेसिपी। ये ख़ानदानी रेसिपी जो हमारे ननिहाल, हमारी ददिहाल और हमारे ख़ानदान में ये बहुत मकबूल रेसिपी है। और गर्मियों के दिनों में, ख़ास तौर पर आजकल जो गर्मियों के दिन हैं उसमें इसको बहुत ही ज़ौक़ और शौक़ के साथ बनाया और खाया जाता है। ये मंगोचियों का सालन किस तरीके से बनेगा, कैसे बनेगा, देखते रहिए। मंगोचियाँ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है मूंग की पीली दाल। यहाँ पे मूंग की, बहुत से लोग मंगोचियाँ जो हैं वो हरी दाल की भी बनाते हैं, लेकिन हम इसको बनाते हैं पीली दाल में, और इसी का इसका सबसे ज़्यादा मज़ा है। मूंग की 1 कप दाल मैंने लेके और इसको मैंने पानी में भिगो दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। दाल हमारी बहुत अच्छी तरीके से नरम हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर करना ये है कि एक हम लेंगे अपना ब्लेंडर और इसके अंदर इस दाल को डाल देंगे। आप यहाँ पे ये देखिए कि हमें यहाँ पे पानी का इस्तेमाल जो है इसको पीसते वक्त इतना नहीं करना कि दाल जो है हमारी पतली हो जाए। या तो आप इसको सिल पे पीस लीजिए, लेकिन आजकल सिल पे पीसने में भी ज़रा थोड़े से मसले होते हैं कि नहीं पीसते, तो इसमें आप पीस सकते हैं और ये पिस भी जाएगी, आराम से बारीक हो जाएगी। जितनी हमें चाहिए उसी तरीके से हम इसको लेंगे। ये मंगोचियाँ बनाने के लिए आप मूंग की दाल के आटे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कीजिए, उससे ही मज़े की नहीं बनेंगी। तो इसको हम कवर करते हैं और इसको हम चलाते हैं। दाल को अच्छी तरीके से पीसने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। यहाँ पे मैं लूँगी तकरीबन 2 चिटकी में सोडा लूँगी और ये हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हमारा काम है इसको फेंटना, बहुत अच्छी तरीके से फेंटेंगे। अभी हमने इसके अंदर हरा मसाला वगैरह नहीं डालना है, क्योंकि हम इसको फेंटने के बाद तकरीबन 1 आधे घंटे के लिए साइड पे रखेंगे, ताकि हमारा जो दाल का बैटर है अच्छी तरीके से फूल जाए। बैटर को बहुत अच्छी तरीके से फेंटने के बाद अब हम इसको ढक के साइड पे एक तरफ रख देते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए, और इतनी देर में हम तैयार करते हैं इसका मसाला। अब यहाँ मसाला बनाने के लिए मैंने लिए हैं कुछ मसाले, जिनमें आप देख रहे हैं नमक है हस्बे ज़ायक़ा। नमक हमने मंगोचियों में भी डाला है, मंगोचियों के बैटर में भी, तो आप देख के नमक डालिएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिए है 1 टेबल स्पून पिसा धनिया है, हल्दी है, मिर्च है और कश्मीरी लाल मिर्च है। ये 4 मसाले हैं। उसके साथ ये पिसी हुई प्याज है। इस सारे मसाले को हम इसके अंदर डाल के एक हल्का सा पतला सा घोल बना लेते हैं, ताकि ये इसके अंदर बिल्कुल मर्ज हो जाए और अलग ना रहे। साथ में हमें चाहिए होगा लहसुन अदरक का पेस्ट। इस तरह से हम इसका एक घोल बना लेंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए आइए बनाते हैं मंगोचियाँ। एक बर्तन में ऑयल लिया और आधा टेबल स्पून हमने इसमें ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा जब कड़कड़ाएगा तो हम इसके अंदर ही बना हुआ मसाला डाल देंगे। इसको चूँकि हमें भूनना है और मसाले की कचरान भी निकालनी है, तो इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, जो मैंने आपको दिखाया। मसाले को हम बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि मसाला हमारा जले नहीं, और इसको हम भूनेंगे। बहुत ही आराम से और बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली ये रेसिपी है, और ये मेरी एक ख़ानदानी ट्रेडिशनल रेसिपी है जो हमारे घर में हमारी नानी, दादी
हमारी अम्मा और ये सब लोग ये रेसिपी बनाया करते थे और हमारे ख़ानदान में ये मंगोचियों के नाम से जानी पहचानी जाती है। तो आप भी इसको जब बनाएंगे तो आपको ये बहुत मज़े की लगेगी और इसको आप चमचे के साथ भी आप खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें आगे चल के क्या होने वाला है बड़ा ही दिलचस्प आपके लिए सरप्राइज़ होगा कि हम इसको किस तरीके से बनाते हैं। और इसका बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप देखिए, सिर्फ हमें मसाला ही भूनना है और मसाला भूनने के बाद फिर हम आगे क्या करेंगे, बहुत ही थोड़ा सा काम रहता है। तो आप इस रेसिपी को स्किप नहीं कीजिएगा, देखिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपी बराबर मिल सके। तो मरियम ग्रैनी जो हैं वो बहुत खुश होंगी और ख़ास तौर पर मरियम बहुत खुश होगी, माई ग्रैंड डॉटर बहुत खुश होगी जब आप उसको कमेंट्स देंगे। और मेरी 8 साल की जो मेरी ग्रैंड डॉटर है मरियम, वो आप के कमेंट्स देखती है और बहुत खुश होती है जब आप लोग कमेंट्स देते हैं। तो आप कमेंट्स दीजिएगा। और हम इसको भून रहे हैं, एक 5 मिनट हमें इसको और भूनते रहना है। इस मसाले को हमने भूना है और भूनने के बाद अब हमें यहाँ पे ये करना है कि इसके ऊपर का जितना भी आप तार देख रहे हैं, इस तार को हमें अलग से प्याले में निकाल लेना है। इस तरीके से, ये देखिए, ये तार आपको इस तरीके से निकालना है। और यहाँ पे मेरे पास ये प्याला रखा है, इसके अंदर मैं इसको निकाल लेती हूँ। जितना भी तार है उसको आपने निकाल लेना है। तार इसके अंदर ज़्यादा रहना नहीं चाहिए। ये बनाने के बाद अब यहाँ पे हमें इसका करना है थोड़ा सा ग्रेवी, तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा गर्म पानी। और जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करती हूँ ताकि सालन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। थोड़ी सी मैंने आंच जो है वो हल्की कर दी थी तार निकालते वक्त, तो यहाँ पे आंच जो है वो मैं तेज़ कर दूँगी। तो देखिए, इसका जोश जो है वो ठंडा नहीं पड़ा है। और इस तरीके से हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको शोरबे को थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देंगे और फिर हम चलेंगे अपनी मंगोचियाँ तलने की तरफ। एक 5 मिनट के लिए जब इसमें जोश आएगा तो फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको उतार लेंगे। अब यहाँ पे ये बैटर जो हमने बनाया था, इसको बनाए हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया और ये हमारे लिए इतना काफ़ी है। अब यहाँ पे कुछ हरा मसाला है, जिसमें प्याज है, हरा धनिया, पुदीना, तो ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पे मैंने एक पैन में तेल ले लिया है और यह मैंने देख लिया कि हमारा तेल जो है वो गर्म हो गया। अब यहाँ पे हम डालेंगे अपने पकौड़े। मैंने इसके अंदर तमाम हरा मसाला जो है वो डाल दिया। तमाम मंगोची हमने इसमें डाल दी और ये थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन होने लगी है। इनको हम पकने देंगे उलट पुलट करके। आपको इनको बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है जैसे आप पकौड़े बनाती हैं। मंगोची हमारी पक गई हैं, पकौड़े हमारे तैयार हैं। इसको हम निकालते हैं और निकालने के बाद हम इनको अपने जो सालन मैंने आपको दिखाया था उसके अंदर हमें इनको डालना होगा। तो इनको हम निकालते हैं और अपने सालन में डालते हैं। इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। हमने तार निकाल लिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तार जो है वो सालन के अंदर रह जाएगा, तो उससे आप परेशान ना हो। और ये सारी मंगोचियाँ जो है ये हम निकाल के इसके अंदर डाल देंगे। मंगोचियाँ इसमें हमने डाल दी, इसको हम रखते हैं और चलते हैं बाकी मंगोचियाँ तलने की तरफ। जो मंगोची हमने तल ली थी बाकी, वो भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। और यहाँ पे हम इनको डालने के बाद इनको ढक देंगे।
जब ये पानी में जाएंगी तो ये पानी को सोक करेंगी, बिल्कुल ये जज़्ब करेंगी पानी को, और इनका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा होगा। तो यहाँ पे मैं इनको ढक के रखती हूँ और इनको ठंडा होने तक हमें इनका इंतज़ार करना है। तो इसको हम ढक के रख देते हैं और देखते हैं तकरीबन एक 15 से 20 मिनट के बाद जब ये ठंडी हो जाएंगी तो आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं एक तकरीबन 15 मिनट के बाद। तो ये ठंडा भी हो गया है और हमारे जो मंगोचियाँ हैं उन्होंने पानी बिल्कुल सोख कर लिया है। तो लेकिन हमें खाने के लिए जो है इसमें थोड़ा सा शोरबा भी चाहिए, सालन भी चाहिए, तो उसके लिए पानी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दही और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है। इस दही को हम इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा पानी और हम इसके अंदर लेंगे, तो दही के ही पानी से इसका शोरबा बनेगा। दही को आप चाहें तो थोड़ा सा पतला कर लीजिए, तो मैंने दही को पतला किया और इस तरीके से हम इसका शोरबा बना लेंगे। और मंगोचियाँ भी हम आपको दिखा दें कि किस कदर हमारी जो है वो नरम बनी है। ये आप देखिए, अभी थोड़ी गर्म है लेकिन आप देखिए कितनी नरम बनी है। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो ऑयल नाम की कोई चीज़ इसमें नहीं है, लेकिन हमें इसको बहुत ही खूबसूरत सी एक शक्ल देने के लिए इसके अंदर ऑयल डालना होता है। तो यहाँ पे जो हमने ऑयल इसको पकाते वक्त, सालन को पकाते वक्त निकाला था, इसी ऑयल का हम इस्तेमाल करेंगे और इसको मैंने गरम कर लिया है। आप ओवन में गरम कर लीजिए, ये वैसे गरम कर लीजिए, और यही तेल हम इसके ऊपर डाल देंगे। यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर आप ऑयल नहीं निकालेंगे तो आपने जैसे देखा कि मंगोचियाँ जो थी वो सारा सालन सोख कर गई, तो ये ऑयल जो है ये आपको हर हाल में बाहर निकाल के रखना है ताकि मंगोचियों के ऊपर आप ऊपर से इसको डाल सकें। तो हमारी ये रेसिपी बिल्कुल तैयार है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मंगोचियों का सालन कैसा लगा। बनाइएगा भी, बहुत मज़े की होती हैं। आप चाहें तो इनको चमचे से खाएं, ऐसे ही खा लें, रोटी के साथ हम इसको खाते हैं। ये हमारी ये ख़ानदानी रेसिपी है जो आज मैंने आपसे शेयर की, और आप इसको बनाइएगा ज़रूर, खाइएगा। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी शक्ल निकली है, और हमारी मंगोचियों का सालन तैयार है।